नेक्स्ट हमारे पास क्यूरी प्रोसेसिंग के कुछ एग्जांपल्स। क्यूरी प्रोसेसिंग की एग्जांपल के मुताबिक अगर मैं इसकी बात करूं कि कंसीडर करते हैं कि टेबल देते हैं, कुछ एक एम्प्लॉय के नाम का टेबल लेते हैं जिसमें एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम और टाइटल। उसके बाद हम कुछ असाइनमेंट के तौर पर ASG के तौर पर लेते हैं असाइनमेंट नंबर, पेज नंबर और रिस्पॉन्स नंबर और रिस्पेक्टिव पेज नंबर जो होते हैं वो, और ड्यूरेशन। इसके मुताबिक हम असाइनमेंट ले लेते हैं। और प्रोजेक्ट के नाम से हम PROG के नाम से एक प्रोजेक्ट लेते हैं, उसमें हम प्रोजेक्ट का नंबर, पेज नंबर सॉरी, और पेज नेम, और यानी कि प्रोजेक्ट का नंबर भी कह सकते हैं, पेज नेम भी कह सकते हैं, प्रोजेक्ट का नेम भी कह सकते हैं, बजट, लोकेशंस। ये आपके 3 टेबल्स हैं, एक एम्प्लॉय का, एक असाइनमेंट का और एक प्रोजेक्ट का। हम इसके मुताबिक क्यूरी प्रोसेसिंग के मुताबिक इसको टैकल करने की कोशिश करेंगे। क्यूरी है आपके पास कि गेट द नेम्स ऑफ एम्प्लॉइज हु आर मैनेजिंग अ प्रोजेक्ट। उन एम्प्लॉइज के नाम बताइए जो कि इस प्रोजेक्ट को मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, उसमें एम्प्लॉइज के हम इसकी क्यूरी क्या लगाएंगे, सिलेक्ट ई नंबर सॉरी ई नेम, वो हमने प्रोजेक्ट एम्प्लॉइज के नेम लेने हैं जो कि एम्प्लॉयमेंट और असाइनमेंट में से हम असाइन करेंगे, और साथ में हम इसकी एग्जीक्यूशन लगा देंगे जहाँ पर एम्प्लॉय ई नंबर इज इक्वल टू असाइनमेंट ई नंबर, क्योंकि दोनों में ई नंबर यूज हो रहा था, तो साथ में हमने डिस्टिंग्विश कर दिया एम्प्लॉय का ई नंबर और असाइनमेंट का ई नंबर। अगर आप क्यूरी दोबारा देखें तो ये था सेलेक्ट, हमने जो क्यूरी ली है उसके मुताबिक कंटिन्यू किया। अब इसमें एन का जो रिस्पेक्टिव पेज नंबर है, रिस्पॉन्स नंबर, पेज नंबर है, जो कि हमने इसके एम्प्लॉइज का जो मैनेजिंग कर रहे हैं वो एज ए मैनेजिंग कर रहे हैं, जैसे पहले प्रोजेक्ट को मैनेजर कर रहे हैं तो एक मैनेजर के नाम से एक रिस्पेक्टिव ले लिया, और उसमें क्या लिया, वो एम्प्लॉइज, वो मैनेजर्स जो कि आपके जिनके नाम मेंशन हो और जो कि इस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, यानी कि उनके नंबर्स भी, कितने मैनेजर्स हैं और उनके नाम क्या हैं। बेसिकली हम ये पॉइंट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, इसमें हम क्या करते हैं, हमारे पास इसके, ये आपको साइन का पता है कि आप इस साइन को हम कहते हैं, एक सिलेक्शन होता है, एक प्रोजेक्शन होता है, और ये हमारा पास जो साइन है ये हमारे पास साइन है प्रोजेक्शन। और हमें पता है प्रोजेक्शन में हम एट्रीब्यूट्स लेते हैं और सिलेक्शन में हम टपल्स लेते हैं, राइट। अब यहाँ पर आपके पास जो भी क्राइटेरिया आपके पास मौजूद है, जिसमें आपके पास आई थिंक प्रोजेक्शन के मुताबिक ई नेम, और इसमें हम अगर सिलेक्शन करें तो सिलेक्शन में हमारे पास आता है रिस्पांस, यानी कि रिस्पेक्टिव पेज नंबर, और रिस्पेक्टिव पेज नंबर में जो हमारे पास आता है मैनेजर का, और ये जो आगे साइन लगा हुआ इसको कहते हैं एंड, और एम्प्लॉई का ई नंबर और असाइनमेंट का ई नंबर, जो कि पीछे से हमने जो भी इसकी ट्रांजैक्शन कर रहे थे उसी को हमने कंटिन्यू किया। और इसी का जो कि इसका सॉल्यूशन है वो ये है कि एम्प्लॉय का हम और असाइनमेंट का हम प्रोडक्ट निकाल रहे हैं। ये बेसिकली इसका मर्जअप है। हमने एक टपल, एक एट्रीब्यूट लिया सिलेक्शन प्रोजेक्शन के हिसाब से, जिसको हमने बोला प्रोजेक्शन नेम के हिसाब से, ठीक है, ये नेम के हिसाब से हमने लिया, और इसमें हमने जो चीज़ें ली, मैनेजर्स वो बताने हैं, उनके नेम बताने हैं, नंबर्स बताने हैं जो कि इन प्रोजेक्ट को रन कर रहे हैं, वही बताने हैं ना, ये वही चीज़ें हमने पहले पॉइंट में लिखी। नेक्स्ट जो है, इसी को कंटिन्यू करें कि कुछ सेकंड, ये स्ट्रेटजी 1 थी। सेकंड स्ट्रेटजी में हम ये करते हैं कि वो एम्प्लॉय लेने हैं और इस पर लगाना है ये वाला जो साइन है, इसको बोलते हैं नेचुरल ज्वाइन।
और नेचुरल जॉइन में तमाम जो भी आपके क्राइटेरियाज आप उसको नेचुरली कॉन्टेक्ट करते हैं एम्प्लॉइज मैनेजर के हिसाब से। यहाँ पर आपके पास प्रोजेक्शन के साथ साथ जो सिलेक्शन लगी है, सिलेक्शन ये लगी है कि जो आपके मैनेजर्स हैं जिनको असाइनमेंट के हिसाब से आपने डील किया हुआ है, यानी कि ये जो आपकी क्यूरी है इसी को आपने कंटिन्यू किया है ई एम्प्लॉई, और एम्प्लॉई का आपने नेचुरल ज्वाइन लेना है। अब नेचुरल ज्वाइन सबको पता है क्या होता है, उसका आपने लेना है वो असाइनमेंट के वो पार्ट जो कि सिलेक्शन में टपल के हिसाब से मैनेजर्स आते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको समझ लगी हो कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। और जाहिर सी बात है कि जो सेकंड वंस हैं उसमें हमें अवॉइडनेस से कम कंप्यूटिंग रिसोर्सेज इस्तेमाल करने की ज़रूरत पेश आएगी, क्योंकि हम इसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट इस्तेमाल करें, और कार्टेशियन प्रोडक्ट में भी हम जो कि मैंने अभी बताया प्रोडक्ट इस्तेमाल करें, उसमें हमें सिर्फ वही पार्ट असाइनमेंट का चाहिए जो मैनेजर से रिलेट कर रहे हैं, बाकी का तो पार्ट हमें चाहिए ही। एक ये आ गया। अब सेंट्रलाइज क्यूरी प्रोसेसिंग इज टू चूज बेस्ट क्यूरी एग्जीक्यूशन प्लान। अब जो पहले मैंने इससे पहले जो भी बातें की उसमें आपको ये क्यूरी प्रोसेसिंग में सबसे बेस्ट वेज जो है चूज करने का वो है सेंट्रलाइज क्यूरी प्रोसेसिंग। इट्स द बेस्ट क्यूरी एग्जीक्यूशन प्लान जिसको हम कंटिन्यू करते हैं, और ये सेंट्रलाइज इसके लिए बहुत बेस्ट है। डिस्ट्रीब्यूटेड में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, जो कि मैंने स्टार्ट में भी बात की, और इसमें कुछ शामिल हो जाती हैं एग्जीक्यूट क्यूरी के साइड पर सिलेक्शन शामिल हो जाती हैं, जिसको एग्जीक्यूट करते करते थोड़ा सा टास्क कम्प्लेक्स हो जाता है, अदरवाइज मुश्किल कुछ नहीं है। ठीक है, और कुछ क्यूरीज ऐसी हैं जो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम में फॉल करती हैं, जैसे कि सपोज हम करते हैं एम्प्लॉइज और असाइनमेंट जो है हम लेते हैं हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन के तौर पर। अब हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन के तौर पर आपको पता है कि आपकी जो फ्रेगमेंटेशन है वो टपल वाइज आपने फ्रेगमेंट करना, और फ्रेगमेंटेशन सबको मालूम है कि हर एक के पास कुछ कुछ पार्ट पड़ा हुआ है, यानी कि सारे 5 बेसिस अगर आपके पास पड़े हैं, सिस्टम पड़े हैं, और 5 सिस्टम पर थोड़ा थोड़ा डाटा मौजूद है। ये था आपके पास हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट। अब इसमें एक एम्प्लॉय का वन लेते हैं जिसमें सिलेक्शन करते हैं ई नंबर इज लेस देन E3। अब ये एम्प्लॉय 3 है। अब ये एम्प्लॉय 3 में जिस तरह चेंजेस आती रही हम उसमें ऐड करते हैं, हमें इससे अभी कोई कंसर्न नहीं। हम जो चीज़ पढ़ना चाह रहे हैं वो हम इसमें देखेंगे क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन में, कि सिलेक्शन हम कर रहे हैं सिर्फ वही टपल जिसमें आपके एम्प्लॉई जो नंबर के हिसाब से सिर्फ बताने हैं कि वो कौन से नंबर्स हैं जो कि आपके उस प्रोजेक्ट को मैनेज कर रहे हैं। और एम्प्लॉय 2 एक लेने हैं कि आपका जो ई नंबर है वो ग्रेटर देन आपका होना चाहिए आपके एम्प्लॉय 3 से। आपके जो 1 2 3 एम्प्लॉयज जितने भी आपके पास क्यूरी में मौजूद हैं उसके मुताबिक ये ग्रेटर देन होना चाहिए। असाइनमेंट 1 के हिसाब से ये 2 हमने एम्प्लॉयज लिए और 2 हम असाइनमेंट लेंगे। एक असाइनमेंट वही सिचुएशन, उसको हमने सिलेक्शन के हिसाब से यहाँ पर हमने एम्प्लॉयज है तो यहीं पर एम्प्लॉयज का टेबल आएगा, एम्प्लॉयज का तो एम्प्लॉयज का टेबल आएगा। इसी तरह ये सिलेक्शन की क्यूरी वही है, और सेकंड में भी कलेक्शन की क्यूरी वही होगी। हमने करना क्या, 2 हमने एम्प्लॉयज ले लिए, 2 हमने असाइनमेंट के तौर पर ले लिए, टेबल्स ले लिए। अब इसके मुताबिक हमने क्या करना है कि हम सपोज करते हैं कि हमारे पास जो फ्रेगमेंट्स हैं, जो पार्ट्स हैं, उसको हम स्टोर कर लेते हैं साइट 1, साइट 2, साइट 3, साइट 4 में, और उसका जो रिजल्ट है वो साइट नंबर 5 में रख देते हैं। ठीक है, हम क्योंकि फ्रेगमेंटेशन में अभी मैंने आपको बोला कि कुछ कुछ पार्ट हम सारी साइट पर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तो हम ये जो हमारे पास 4 हैं टेबल्स, जो एम्प्लॉय 1, एम्प्लॉय 2, असाइनमेंट नंबर 1, असाइनमेंट नंबर, इसको 4 साइट का नाम दे दिया, 1 2 3 4। तो उसके मुताबिक हमने इसका जो रिजल्ट हमने लेना वो साइट 5 पर लेना। अब ये इसकी जो डायग्राम मैंने क्रिएट की है, अब साइट 1 पर उसी तरह वही क्यूरी लगाई, साइट 2 पर वही क्यूरी लगाई, और इसका असाइनमेंट का ताल्लुक जोड़ दिया साइट नंबर 3 के साथ। वन साइट का साइट नंबर 3 क्योंकि असाइनमेंट नंबर 1
और एम्प्लॉयमेंट नंबर 1, ठीक है। 1 का 1 के साथ ही अटैच होना था और असाइनमेंट नंबर 2 का एम्प्लॉयमेंट नंबर 2 के साथ ही अटैच होना था। तो ये इसकी कॉम्बिनेशन है, साइन नंबर 1 साइन नंबर 2 और साइन नंबर 1 साइन नंबर 3 के साथ अटैच है और साइन नंबर 2 साइन नंबर 4 के साथ अटैच है। और ये देखें असाइनमेंट है तो असाइनमेंट का फॉल्ट जा रहा है, ये भी असाइनमेंट है तो असाइनमेंट 2 का फॉल्ट जा रहा है। ये एम्प्लॉय का है तो आपके पास जो रिजल्ट में जो डाटा जा रहा है वो एम्प्लॉयमेंट के तौर पर, और एम्प्लॉयमेंट के तौर पर जो आपका डाटा कंटेक्ट हो रहा है एम्प्लॉय 1 और एम्प्लॉय 2, इसमें जितना भी डाटा आपका कहीं से भी आ रहा है तो उसको एक मर्तबा उसका यूनियन लेना पड़ेगा। इसको कहते हैं आपके क्यूरी प्रोसेसिंग का कंसेप्ट, ठीक है। और जैसे कि रिजल्ट जो है ये हमारे पास, अगर मैं इसको सिंपल वे में देखूं, साइड नंबर 1 असाइनमेंट नंबर 1, साइड नंबर 2 असाइनमेंट नंबर 2, एम्प्लॉय साइड नंबर 3 एम्प्लॉयमेंट नंबर 1, साइड 4 एम्प्लॉयमेंट नंबर 2। यानी कि जो रिजल्ट है आपका एम्प्लॉयमेंट 1 उसका यूनियन एम्प्लॉयमेंट 2 के साथ, उसका नेचुरल ज्वाइन करना है, उसमें वो नंबर लेने हैं जो कि रिस्पेक्टिव मैनेजमेंट के तौर पर जो कि इस प्रोजेक्ट को रिस्पॉन्स कर रहे हैं। बेसिकली हम वही क्यूरी का एग्जीक्यूशन कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस में। अब आपको समझ लग गई होगी कि क्यूरी डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस में इसकी जो कम्प्लेक्सिटी है कितनी ज़्यादा है। इसमें जो मैनेजर्स हैं जो इस प्रोजेक्ट को ऑन कर रहे हैं, जो इस प्रोजेक्ट को चला रहे हैं, हमने बेसिकली वो क्यूरी को ही अंडर एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं। तो वो एम्प्लॉयज़ जो जो असाइनमेंट नंबर 1 असाइनमेंट नंबर 2 का यूनियन और एम्प्लॉयमेंट नंबर का यूनियन, इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट हम ले रहे हैं, नेचुरल ज्वाइन लेते हैं, जिसमें हमने वो नंबर लेने हैं जिसमें वो इस प्रोजेक्ट में आपके काम कर रहे होते हैं, हमने सिर्फ वो लेना होता है। तक अपना लेक्चर को वाइंड अप करते हैं, आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट हम इसी क्यूरी प्रोसेसिंग क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन को नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे।